टू देव करंट अफेयर्स। आज है 28 नवंबर 2020 और 28 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नीति आयोग ने हाइपरलूप की उपयोगिता के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया है? वीके सारस्वत, अजय कुमार, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीके सारस्वत की अध्यक्षता में। ये है वीके सारस्वत। नीति आयोग ने हाइपरलूप की उपयोगिता के अध्यक्ष के लिए वीके सारस्वत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। विजय कुमार सारस्वत भारतीय वैज्ञानिक हैं। सारस्वत ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में महाप्रबंधन के रूप में और रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के सेवा की और वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हो गए थे। वर्तमान में नीति आयोग के यह सदस्य हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्थान ने ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 के नाम से भ्रष्ट देशों के संबंध में रिपोर्ट जारी की है? तो किस संस्थान ने की है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया 2020 के भ्रष्ट देशों के नाम की रिपोर्ट जारी की है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एशिया के नाम से जारी की है। इसमें 17 देशों के 20,000 लोगों से सवाल पूछे गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। यह किस वर्ष अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप का खिताब दिलाए थे? तो ये अर्जेंटीना के हैं और इन्होंने अर्जेंटीना को कब फीफा विश्व कप का खिताब दिलवाया था? 1986 में, 1987 में, 1988 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 1986 में। ये हैं डिएगो माराडोना। दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार 1986 में विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत के नायक डिएगो माराडोना का बुधवार को निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में विनसिन न्यूट्रन एनालाइजर के माध्यम से भारत के शुक्रयान में मदद करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है? तो किस देश ने किया है? स्वीडन, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? स्वीडन ने भारत के साथ समझौता किया है। भारत के शुक्र ग्रह ऑर्बिटल अभियान शुक्रयान के साथ स्वीडन ने जुड़ने का फैसला किया है, जिसके तहत वह ग्रह पर खोज करने के लिए शुक्र ग्रह पर खोज करने के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध करवाएगा। चलिए देखते हैं इसरो के बारे में। तो ये इसरो की स्थापना की हम बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की फुल फॉर्म पूछ ली जाए एग्जाम में तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है और इसका मुख्यालय है बंगलोर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आईटी के पितामह कहे जाने वाले फकीरचंद कोहली का निधन हो गया है। वह भारत की किस आईटी कंपनी के संस्थापक और सीईओ थे? तो किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ थे? टीसीएस कंपनी, टीडीएस कंपनी, आरटीसी कंपनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टीसीएस कंपनी के संस्थापक थे। ये हैं आईटी के पितामह कहे जाने वाले फकीरचंद कोहली। फकीरचंद कोहली का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। कोहली देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के फाउंडर और पहले सीईओ थे। फकीरचंद कोहली का जन्म 19 मार्च 1924 को हुआ था और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शेख बोडोला, मोहम्मद अशफाक अजरुद्दीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेख बोडोल अंतर्राष्ट्रीय संघ के हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? विनय सीतापति, राजकुमार शर्मा, योगेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विनय सीतापति ने जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक लिखी है। बुक ऑफ ऑन नरेंद्र मोदी
पॉपुलैरिटी। इस पुस्तक का नाम जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी है। इसके लेखक हैं राजनीति के विज्ञान विनय सीतापति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आए निवार तूफान का नाम चक्रवाती गति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? भारत, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने देश भारत के द्वारा आए निवार तूफान का नाम चक्रवाती गति नाम निकाला गया है। इस तूफान का नाम ईरान की ओर से निवार सुझाया गया था। यह 2020 में उत्तर हिंद महासागर से उठे चक्रवातों के लिए जारी नामों की सूची में इस्तेमाल किया गया है। निवार का मतलब है रोकथाम करना। 3 दिन पहले 22 नवंबर को सोमालिया में जो चक्रवाती तूफान आया था उसे भारत ने अभी नाम दिया है चक्रवाती तूफान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है? अंडमान निकोबार द्वीप, तमिलनाडु, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया है। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का मंगलवार को सफल परीक्षण किया है। 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली इस मिसाइल का परीक्षण सुबह 10 बजे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप से किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान देश के आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन 500 शुरू किया है। अब चलिए देखते हैं अनुच्छेदों के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हम देखते हैं। अनुच्छेद 1 के बारे में हमने देख लिया था। अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 2 में आते हैं। अनुच्छेद 3 की बात करें तो राज्य का सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में बताया गया है। नए राज्यों की सीमाओं के बारे में और नामों के परिवर्तन के बारे में अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। हम इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की बात ही करेंगे। तो अनुच्छेद 6 की बात करते हैं तो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने से रिलेटेड है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 12 की हम बात करें तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अनुच्छेद 14 की हम बात करते हैं तो विधि के समक्ष समानता के बारे में अनुच्छेद 14 में बताया गया है। छुआछूत का अंत यह अनुच्छेद 17 में बताया गया है। छुआछूत के अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में बताया गया है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद 19 में बताया गया है। तो बोलने की स्वतंत्रता के बारे में पूछा जाए तो अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 19(1) के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बताया गया है। अनुच्छेद 21 की हम बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 21 में बताया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने ATP टूर फाइनल्स 2020 का खिताब अपने नाम किया था। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? शशि थरूर, राजनाथ सिंह, कमलनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।